हरिओम। आज हम लोग एक विशिष्ट विषय पर चर्चा करने वाले हैं, साधक की यात्रा। कि साधक की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। इस पर जब विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि साधक की जो यात्रा है ये सुख की खोज से प्रारंभ होती है। हम सभी मनुष्य सुख के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं और सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा कहें कि नित्य सुख की जो कामना है वही मनुष्य को साधक की यात्रा प्रारंभ करवाती है। साधक जब साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो विचार करता है कि हमको सुख चाहिए। सुख कहाँ से प्राप्त होगा, किससे सुख मिलेगा। जब यह विचार करता है तो प्रारंभ में ऐसा लगता है कि सुख का हेतु, सुख का कारण हमारी आसपास की परिस्थितियां ही हैं। जब ऐसा विचार परिपुष्ट हो जाता है साधक का, तो साधक सुख के लिए अपनी परिस्थितियों के निर्माण में लग जाता है। उसको लगता है कि परिस्थितियों को सुधार लेने से, परिस्थितियों के ऊपर काम करने से सुख में वृद्धि हो जाएगी। यह विचार उसका अत्यंत दृढ़ हो जाता है कि जब जब परिस्थिति हमारी बिगड़ती है तब तब हमारे जीवन में दुख, संकट की घड़ी उपस्थित हो जाती है, और जब जब हमारी परिस्थिति सुधरती है तब तब हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की स्फूर्ति हो जाती है। सुख और समृद्धि का प्राचुर्य हो जाता है। तो इस तरह से जब साधक विचार करता है, वैसे साधक को परिस्थितिवादी साधक कहते हैं। परिस्थितिवादी अर्थात जो परिस्थितियों में सुख ढूंढता है। कुछ दिन निरंतर चलने के उपरांत उस साधक को लगता है कि परिस्थितियों में जो सुख है वो हमारे कर्मों के कारण है। जब जब हम सत्कर्म करते हैं, सही कर्म करके और एक शोभनतम परिस्थिति का निर्माण करते हैं, तो सुखद परिस्थिति की निर्मिति होती है, शोभनतम परिस्थिति का निर्माण होता है। जब जब हम असत कर्म करके और परिस्थिति का निर्माण करते हैं तो साधक देखता है कि वह जो सुख हुआ वो क्षणिक हुआ, कुछ समय के लिए हुआ, और अंततः वह सुख दुख में परिवर्तित हो गया। वह सुख सुख न रहा, वह सुख दुख रूप ही हो गया। ऐसा साधक देखता है। बारंबार जब इस पर विचार करता है कि कर्मों पर, कि सत्कर्म का परिणाम सत परिस्थिति और असत्कर्म का परिणाम असत परिस्थिति अर्थात दुख रूप परिस्थिति, वैसा बारंबार विचार करता है तो साधक प्रयास करता है कि उससे कोई असत कर्म ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए। उस प्रयास करके सही का काम करता है, सत्कर्म ही करता है। ऐसे साधक को कर्मवादी साधक कहते हैं। परिस्थितिवादी साधक से कर्मवादी साधक श्रेष्ठ है। यह साधक अपने कर्मों पर विचार करके अपने कर्मों के सुधार पर लगा रहता है, अपने कर्मों को बिगड़ने नहीं देता है। बारंबार प्रयास करने के उपरांत भी ऐसा साधक कई बार अपने कर्मों को सुधारने में विफल हो जाता है। कर्मों को सुधारने में
विफल होने पर पुनः इसके मन में विचार आता है कि कर्म भी तो परिस्थिति की तरह परिणाम रूप है, कार्य रूप है। और ऐसा विचार करके कर्म के कारण की तरफ, जैसे परिस्थिति का कारण साधक ने कर्म को जाना, ऐसे ही कर्म के कारण की तरफ साधक बढ़ जाता है। कर्म का कारण क्या है? जब इस पर विचार करता है तो उसके मन में यह विचार आता है कि कर्म का कारण तो हमारे भीतर प्रसुप्त इच्छाएं ही हैं। इच्छाओं से कर्म होता है और कर्म से ही परिस्थिति का निर्माण होता है। जैसी परिस्थिति वैसा हमारे जीवन में सुख और दुख। ऐसे साधक को विचारशील साधक की श्रेणी में रखा जाता है कि कर्म से उठ करके यह इच्छा की तरफ बढ़ गया तो संकल्पवादी साधक भी कहते हैं, इच्छावादी साधक भी इसको कहते हैं। इच्छाओं को जो है अपने नियंत्रण करने का निरंतर प्रयास कर रहा है, क्योंकि यह साधक जान लिया, पूर्ण विचार के माध्यम से इसको यह बोध हो गया कि कर्म को सुधारा नहीं जा सकता जब तक अपनी इच्छाओं पर काम न किया जाए। जब इच्छाएं सुधरेंगी तो कर्म स्वतः ही सुधर जाएगा। इच्छाएं सुधारने का क्या मतलब? हमारे जीवन में अनेकानेक प्रकार की इच्छाएं समय समय पर आती रहती हैं। इच्छाएं स्वतः ही आती हैं, इस पर कोई विशिष्ट नियंत्रण हमारा होता नहीं। विशिष्ट नियंत्रण होता हुआ दिखाई नहीं देता है इच्छाओं पर। तो साधक बारंबार प्रयास करता है कि इच्छाओं को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि कर्म का मूल कारण यह इच्छाएं हैं। तो इच्छाएं कितनी प्रकार की हैं? जब इस पर विचार करता है साधक तो उसको पता लगता है कि शुभेच्छा, शुभ की इच्छा अर्थात मंगल की कामना, कल्याण की कामना, अशुभेच्छा अमंगल की या नकारात्मकता की तरफ बढ़ने की कामना, जिसको आंग्ल भाषा में नेगेटिविटी भी कहते हैं, कि भीतर नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है अशुभेच्छा से। तो शुभेच्छा से कर्म होता है, अशुभेच्छा से कर्म होता है। इन दोनों को छोड़ करके एक परीक्षा होती है, अन्य की इच्छा से भी कर्म होता है। अन्य की इच्छा से हमने कर्म किया तो शुभेच्छा, परीक्षा, अशुभेच्छा, इस तरह से इच्छाएं हमारे भीतर कार्यरत हैं, कार्य करती रहती हैं। इन इच्छाओं के माध्यम से फिर कर्म और कर्म से परिस्थिति, कर्म से परिस्थिति, फिर से सुख दुख। अब यह जो विचारशील साधक है इच्छाओं पर विचार करता है और विचार करके यह प्राप्त करता है, यह जो इच्छाएं हैं यह कृत नहीं है, यह अकृत है। अर्थात इच्छाएं स्वतः ही आती हैं, इसको की नहीं जाती। ऐसा इसको विचार से ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो बैठ करके और इच्छा को उत्पन्न करे, इच्छा करे। स्वतः ही ये स्वचालित है, भीतर से आती है। अब भीतर से जब इच्छा आती है तो विचारवान साधक क्या करता है? जब भीतर इच्छा स्फुरित हुई तो वहीं पर विचार कर लेता है, यह से इच्छा जो हमारी है यह पूर्ण करने लायक है या पूर्ण करने लायक नहीं है, यह शुभेच्छा है कि यह अशुभेच्छा है, यह परीक्षा है। यह वहीं पर विचार कर लेता है और विचार करके वहीं पर उसको दमित कर देता है। ऐसा शास्त्र में कहा गया, कामं जानामि मूढ़ं संकल्पात् किल जायते अतो हम न संकल्पयिष्यामि। हे काम, हे इच्छा, मैं आपके मूल को जानता हूँ। आप संकल्प से उत्पन्न होते हो, इसलिए मैं संकल्प ही नहीं करूंगा। तो इस तरह से इच्छाओं का जो है मूल है। तो साधक जो है प्रयत्न करके इच्छाओं को वहीं पर दमित कर देता है, वहीं पर मार देता है। तो वहां पे जब मारा तो अनेकानेक प्रकार के जो कर्म हैं
वो कर्म होने वाले नहीं है। जब अनेकानेक प्रकार के कर्म कहे जा रहे हैं तो कर्म की भी अनेकानेक श्रेणियां हैं। सभी साधकों को यह भी जानने की आवश्यकता है। 6 प्रकार के कर्म होते हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म। ये 6 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य जो सुबह से लेकर के और रात्रि तक किया जाए उसको नित्य कर्म कहते हैं। जो रूटीन वर्क है उसको नित्य कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। यह प्रत्येक मनुष्य को अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। विशेष करके जो गृहस्थ साधक हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले साधक हैं, उनको नित्य कर्म का नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। फिर नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त से जो होने वाला कर्म है, जैसे सोशल वर्क, सामाजिक कार्य और अपने परिवार से या सभी संबंधियों के प्रति जो हमारा दायित्व है, उसको नैमित्तिक कर्मों की श्रेणी में रखा गया है। प्रायश्चित कर्म, कई बार कुछ हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं। किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी के प्रति हमारे मन में कोई कुंठा जागृत हो गई, किसी के प्रति हमारे भीतर से ऐसा कुछ कर्म हो गया जिसको करके हम बाद में व्यथित हैं, या जिसको करके और वो सामने वाला व्यक्ति दुखी हो गया। ऐसे कर्म को निषिद्ध कर्म कहते हैं। तो उस कर्म को जो है करने के उपरांत उस कर्म से जो है अपने को निकालने के लिए प्रायश्चित कर्म किया जाता है। कि प्रायश्चित भी चंद्रायण आदि व्रत रखे जाते हैं और पूर्ण प्रायश्चित उसको मानते हैं कि विचार के द्वारा जीवन में कभी भी ऐसा कर्म ना हो, तो यह संकल्प कर लेना। फिर उपासना, ईश्वर की पूजा अर्चना, उपासना करना। उपासनाएं भी अनेकानेक प्रकार हैं, किसी जो है अन्य सत्र में हम इसको भी देखेंगे। फिर एक काम्य कर्म जो कामनाओं से प्रेरित होकर के किया जाए, और एक निषिद्ध कर्म। जो निषिद्ध कर्म उसको कहते हैं जो अकरणीय है। अकरणीय माने जो करने योग्य नहीं है। न करने योग्य कहने का तात्पर्य है कि जो हमको अपनी उपाधि के अनुरूप, अर्थात हम जो बनकर के आज बैठे हैं, जो भी हमारी पहचान है उसको शास्त्र में उपाधि कहते हैं। उस पहचान के अनुरूप कर्म करना तो सिद्ध कर्म कहते हैं, और उस पहचान से जो उससे व्यतिरिक्त कर्म है, अर्थात जो नहीं करना है उस कर्म को करना, तो निषिद्ध कर्म की श्रेणी में आएगा। इस तरह से 6 प्रकार के कर्म, इन 6 प्रकार के कर्मों का जनक हमारी इच्छाएं ही हैं। अब शुभेच्छा, अशुभेच्छा। शुभेच्छा होगी तो इन सब कर्मों में शोभनतम परिस्थिति का, सात्विकता का निर्माण होगा। अशुभेच्छा होगी तो फिर सारे कर्म बिगड़ जाएंगे और अनेकानेक प्रकार के फिर जीवन में इनसे संबंधित दुख भी आएंगे, अशांतियां भी आएंगी। तो अब यह जो विचारशील साधक है, इच्छा पर विचार करता है कि यह इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, आती कहाँ से हैं। तो यह विचार जब करता है, बारंबार विचार करता है कि हमने चाहा भी नहीं, हमने किया भी नहीं और स्वतः ही हो गई, ये कहाँ से आई, कहाँ से इसका जो है इसका कारण कौन है। तो उसको विचार करके पता लगता है कि जो पूर्व में कृत हमारी वासनाएं हैं, पूर्व में संचित जो वासनाएं हैं, पूर्व में संचित जो संस्कार हैं, ये संस्कार और वासनाएं ही हमारी समस्त इच्छाओं के कारण है। संस्कार और वासना ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वासना का अर्थ होता है किसी नेगेटिव सेंस में, इसको नकारात्मकता के रूप में इसको नहीं लेना है। वास बोलते हैं गंध को। जैसे पुष्प रखते हैं हाथ में और हाथ से जो है पुष्प हटा दिया तो भी एक गंध रह जाती है। इसी तरह से प्रत्येक फलोपभोग, प्रत्येक कर्म को करने के उपरांत एक उसका संस्कार रह जाता है। उस संस्कार का ही नाम वासना है, अर्थात उस गंध का, वास का रह जाना। पूरा तो नहीं रहा पुष्प, लेकिन उसकी गंध रह गई। इसलिए जो है संस्कार शब्द ज्यादा समीचीन शब्द माना जाता है। तो विचार किया साधक, विचारशील साधक ने विचार किया कि यह जो इच्छाएं हैं यह संस्कार जन्य है, हमारे संस्कारों से आती हैं।
जैसे हमारे पूर्व में कृत संस्कार हैं, वैसे ही हमारे भीतर इच्छाएं उत्पन्न होती है। किसी के संस्कार सात्विक रहे तो फिर साधक के जीवन में स्वतः ही सात्विक इच्छाएं आती हैं। सात्विक इच्छाएं मतलब समाज के हित में, परिवार के हित में, लोक के हित में, ईश्वर की आराधना, इस तरह से अनेकानेक जो प्रकार की इच्छाएं आती हैं, लोगों की भलाई की इच्छा, ये सात्विक इच्छाओं के कारण, सात्विक संस्कारों के कारण ही आती हैं। सात्विक संस्कार के कारण हमारे भीतर सात्विक इच्छाएं उत्पन्न हुई। अब ये जो संस्कार हैं, ये जो वासनाएं हैं, ये क्यों बनी? इसका कारण कौन है? संस्कार और वासनाओं का कारण कौन है? वे किस लिए ये संस्कार बन जाते हैं? किस लिए हमारे भीतर एक वासना का निर्माण होता है? तो इसके लिए शास्त्रों में कहा कि अतृप्ति, भीतर जो है अतृप्ति है, असंतुष्टि है, अपूर्णता की अनुभूति है। हमको हमेशा अपना जीवन पूर्ण नहीं लगता है। हम सभी को अपना जीवन अभावग्रस्त लगता है, भावग्रस्त नहीं लगता है, अर्थात अपूर्ण लगता है, भरा हुआ नहीं लगता है, खालीपन लगता है, दुखमय लगता है। तो अतृप्ति की जो अनुभूति है और सतत अतृप्ति की अनुभूति, सतत खालीपन की अनुभूति, सतत दुख की अनुभूति और शांति की अनुभूति, ये सब पर्याय शब्द हैं। यह जो अनुभूति है, यही हमारे भीतर संस्कारों को जन्म देती है। जैसे अब किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि भाई सात्विक संस्कार, सात्विक इच्छा, शुभेच्छा, क्या यह भी अतृप्ति के कारण है? बिल्कुल, यह भी अतृप्ति के कारण है। जैसे भीतर जो है यह भाव आ जाए, हमको जैसे किसी की मदद करनी चाहिए थी उस तरह से मैं मदद नहीं कर पाया, तो यह सात्विक संस्कार उत्पन्न हो गया। सात्विक अतृप्ति है। अतृप्ति भी तो सात्विक और तामसिक आदि विभागों से इसको लिया जाएगा। तो भीतर जो अतृप्ति, अपूर्णता की अनुभूति है, वही संस्कारों का जनक है। अब यह अतृप्ति की जो भीतर कामना है, अतृप्ति की जो अनुभूति है, यही अनुभूति फिर आगे से आगे, अतृप्ति से संस्कार, संस्कार से इच्छा, इच्छा से कर्म, कर्म से परिस्थिति, परिस्थिति से सुख दुख, यहां तक बढ़ जाती है। अब हमारा ये बारंबार इस अतृप्ति को हटाने की इच्छा क्यों होती है? बारंबार ये भीतर जो अभाव की अनुभूति है, इसको हटाने की इच्छा क्यों होती है? इस पर जब साधक विचार करता है तो पता लगता है कि जो हमारे भीतर जो हमारा स्वरूप है, वह तृप्त है, वह पूर्ण है, वह नित्य है, वह सत है, वह चित्त है, वह आनंद रूप है। ऐसा हमारा निज स्वरूप है। तो जो जिसका स्वरूप होता है वह उधर ही बढ़ता है। जैसे अग्नि का स्वरूप है ऊपर की तरफ जाना, तो सदैव जो है अग्नि का मूल स्रोत है सूर्य, और अग्नि सदैव सूर्य की तरफ ही प्रवाहमान होती है। तो कार्य सदैव कारण की तरफ ही बढ़ता है। जो जिसका स्वरूप है उधर ही वो बढ़ता है। जैसे जल का स्वरूप है नीचे की तरफ प्रवाहमान होना, तो सदैव नीचे की तरफ ही जाएगा। वायु का स्वरूप है प्रवाहमान होना, तो वायु एक जगह रुक नहीं सकती, वायु सदैव प्रवाहमान ही रहेगी। तो जो जिसका स्वरूप है उस स्वरूप की तरफ ही बढ़ना चाहता है। तो ऐसे ही अपने आत्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, चित स्वरूप, और सदैव उसी की कामना बनी रहती है। अच्छा, अब ऐसा इसको देखें, यह कामना बनी रहती है जब अपनी आत्मा का स्वरूप ही है सच्चित आनंद, तो अतृप्ति क्यों है, अपूर्णता की अनुभूति क्यों है? तो इसको इस तरह से जाने कि स्वरूप तो है आत्मा का सच्चित आनंद, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, जानते ही नहीं है। और न जानने के कारण ही फिर समस्त समस्याएं उत्पन्न है हम सभी के जीवन में। सत स्वरूप की अज्ञानता के कारण ही, अज्ञानता, अब ऐसा सरल शब्दों में कहें तो अपने स्वरूप के नासमझी के कारण ही
तृप्ति है, फिर उससे संस्कार है, फिर उससे जो है इच्छा, फिर उससे कर्म, फिर उससे परिस्थिति, फिर उससे सुख दुख। तो साधक जब यात्रा प्रारंभ करता है और साधक यहां तक पहुंच जाए, अपने स्वरूप के अज्ञान को मिटाने की जब उसके भीतर इच्छा, मिटाने की उसके भीतर जब लालसा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे साधक को कहा जाता है कि यह आध्यात्मिक साधक है। और यहां से साधक की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से साधक की यात्रा के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा किया। और प्रत्येक साधक का कर्तव्य है विचार करे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया अविवेक कृतो बंधा विवेकेन तु निवर्तते। यह जो बंधन है अपने भीतर, अपने जीवन में दुख की अनुभूति है, ये अविवेक कृत है, और विवेक करने से इस बंधन की दुख की निवृत्ति हो जाती है। अशांति या जो जिस भी प्रकार की अपने भीतर नकारात्मकता या दुख के साधन, उन सबकी समाप्ति हो जाती है। तो हमारी यही अपील है समस्त साधकों से कि सभी साधक अपने जीवन में विवेक का आलम्बन ले। गीता जी भगवान ने कहा, वैराग्येन तु कौन्तेय विवेकेन च गृह्यते। ये पार्थ, वैराग्य और विवेक से इसको ग्रहण कर सकते हैं। इस वृत्ति का बारंबार अभ्यास करें और इस वृत्ति को बारंबार अपने जीवन में ले आएं। ऐसा रामचरितमानस में भी कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है, और बिना विवेक के तो फिर आत्मावस्थान नहीं होता, स्वरूपावस्थान नहीं होता, और बिना स्वरूपावस्थान के तो जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो है प्रत्येक साधकों को अपने जीवन में विवेक का आलम्बन लेना चाहिए। हरि ओम।